प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों ने पीएम की मन की बात को सुना। प्रधानमंत्री ने अब की बार मन की बात में दिल्ली में बने प्रधानमंत्री संग्रहालय से जुड़ी बातों को बताया। वहीं उन्होंने जल संरक्षण के लिए भी प्रेरणा प्रदान की। मन की बात को सुनने वाले लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अब की बार काफी रोचक बातें बताई हैं। उन्होंने दिल्ली में नए बने प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में जानकारी प्रदान की, तो इस भीषण गर्मी में जल को कैसे बचाया जाए इसके बारे में भी बताया। आने वाले आगामी बुद्ध पूर्णिमा और ईद के त्योहारों की बधाई दी। ये उनके आम जनमानस से जुड़े होने का परिचायक है। अब की बार उन्होंने नैतिकता और गणित जैसे विषयों को सरल करने पर बात कही। यही नहीं, इन विषय के विशेषज्ञों से भी वार्ता कर उन्होंने आम जनमानस के भय को भी दूर करने का प्रयास किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोगों ने मन की बात को सुना। मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल। आज हम सब ने भारत माता मंदिर में माननीय मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का 88वां संस्करण का कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने एक बार पुनः हमें अनेक जानकारी की बातों के साथ साथ देश में नए बने प्रधानमंत्री म्यूजियम के बारे में बताया तथा म्यूजियम से लेकर मैथमेटिक्स तक के बारे में बताया कि किस तरह से हमारे वैदिक गणित का उपयोग देश की जो गणित की संरचना है दुनिया में, उससे बहुत आगे तक की सोच रखती है। और गौरव जी कोलकाता के किस तरह से वैदिक गणित को बढ़ावा देने के लिए लोगों को निरंतर उस पर काम कर रहे हैं। हम उनको भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने देश में 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 जल संचय के केंद्र हर जिले में बनने के लिए भी बताया कि उनके नाम पर जल संचय के केंद्र बनेंगे और उन महान विभूतियों को याद किया जाएगा उसके माध्यम से। इन सभी जानकारियों के साथ साथ हमें एक बार पुनः कोरोना, स्वच्छता, जल संचय के बारे में जागरूक करते हुए हम सबको अनेक जानकारियां दी तथा आज माननीय शिव प्रसाद गुप्त जी की पुण्यतिथि तथा रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भी हम उन्हें नमन करके वंदन करते हैं। उनको माल्यार्पण पुष्पांजलि करके हमने नमन किया है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लोगों ने पीएम की मन की बात को सुना। प्रधानमंत्री ने अब की बार मन की बात में दिल्ली में बने प्रधानमंत्री संग्रहालय से जुड़ी बातों को बताया। वहीं उन्होंने जल संरक्षण के लिए भी प्रेरणा प्रदान की। मन की बात को सुनने वाले लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अब की बार काफी रोचक बातें बताई हैं। उन्होंने दिल्ली में नए बने प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में जानकारी प्रदान की, तो इस भीषण गर्मी में जल को कैसे बचाया जाए इसके बारे में भी बताया। आने वाले आगामी बुद्ध पूर्णिमा और ईद के त्योहारों की बधाई दी। ये उनके आम जनमानस से जुड़े होने का परिचायक है। अब की बार उन्होंने नैतिकता और गणित जैसे विषयों को सरल करने पर बात कही। यही नहीं, इन विषय के विशेषज्ञों से भी वार्ता कर उन्होंने आम जनमानस के भय को भी दूर करने का प्रयास किया। इस मौके पर काफी संख्या में लोगों ने मन की बात को सुना। मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र पिछड़ा वर्ग मोर्चा उपाध्यक्ष अनूप जायसवाल। आज हम सब ने भारत माता मंदिर में माननीय मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का 88वां संस्करण का कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने एक बार पुनः हमें अनेक जानकारी की बातों के साथ साथ देश में नए बने प्रधानमंत्री म्यूजियम के बारे में बताया तथा म्यूजियम से लेकर मैथमेटिक्स तक के बारे में बताया कि किस तरह से हमारे वैदिक गणित का उपयोग देश की जो गणित की संरचना है दुनिया में, उससे बहुत आगे तक की सोच रखती है। और गौरव जी कोलकाता के किस तरह से वैदिक गणित को बढ़ावा देने के लिए लोगों को निरंतर उस पर काम कर रहे हैं। हम उनको भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने देश में 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 जल संचय के केंद्र हर जिले में बनने के लिए भी बताया कि उनके नाम पर जल संचय के केंद्र बनेंगे और उन महान विभूतियों को याद किया जाएगा उसके माध्यम से। इन सभी जानकारियों के साथ साथ हमें एक बार पुनः कोरोना, स्वच्छता, जल संचय के बारे में जागरूक करते हुए हम सबको अनेक जानकारियां दी तथा आज माननीय शिव प्रसाद गुप्त जी की पुण्यतिथि तथा रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर भी हम उन्हें नमन करके वंदन करते हैं। उनको माल्यार्पण पुष्पांजलि करके हमने नमन किया है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।